हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन जो होता है, इसकी जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है। तो जो कार्बन है वो क्या करता है, 4 वैलेंसी बनाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, चतुःसंयोजी भी कहते हैं, चतुःसंयोजी। और जो इसकी अंग्रेजी होती है टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट। तो जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, चतुःसंयोजी कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो ये जो कार्बन है, यदि इसके साथ कोई एलिमेंट जैसे क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया या ब्रोमीन हो गया, ऐसे एलिमेंट जुड़े हों तब तो कोई बात नहीं है। यदि उसकी वैलेंसी के साथ कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा होता है तो वहाँ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, क्योंकि जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन भाई की तरह होते हैं, हमेशा साथ होते हैं। जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होंगे उसमें क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। यदि कोई एलिमेंट है तो वो ठीक है, उसको छोड़कर यदि उसकी वैलेंसी जो बचती है उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो शुरू करते हैं नेमिंग करना। जो आईपीएसी नेम होता है उसको शुरू करते हैं, आईपीएसी नेम। इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि कार्बन की संख्या को कहते क्या है। एक कार्बन को क्या क्या कहते हैं, 2 कार्बन क्या कहते हैं। तो कार्बन की संख्या को, यदि ये कार्बन है तो उसको कहते हैं मेथ, 2 कार्बन है तो उसे कहते हैं एथ, 3 कार्बन है तो उसे कहते हैं प्रॉप, 4 कार्बन है तो उसे कहते हैं ब्यूट, 5 कार्बन है तो उसे कहते हैं पेंट। ऐसे ही क्या कहते हैं, इनका नेम होता है। यदि आपको कार्बन की संख्या के नाम देखना है तो अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसमें हमने 1 से 20 तक के कार्बन के नाम को बताया है, 1 से 20 तक के कार्बन के नाम, कि 10 कार्बन को क्या कहते हैं, 11 कार्बन क्या कहते हैं, अगली वीडियो में बताएगा। वैसे तो आवश्यकता लगती नहीं है, लेकिन यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं, जो कि 1 से 20 तक के कार्बन के नाम को बताया गया है। तो शुरू करते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध हो, मतलब एकल बंध हो, तो उसका जो नाम होता है, जो एल्क होता है, उसके अंत में एन जोड़ देते हैं, एन, ANE हिंदी होती है एन। यदि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो, कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, 2 बंध हो, तो उसके एल के अंत में इन जोड़ते हैं, इन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, त्रिबंध हो, तो उसके अंत में आइन जोड़ते हैं, YNE, आइन, आइन। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बंध हो, तो जो एल्क होगा, एल्क का मतलब होता है ये सब है वो क्या है, एल्क है। एल्क मतलब मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, यही सब क्या है आपके एल्क है। तो उनके अंत में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, द्विबंध हो, तो उसके अंत में क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच यदि त्रिबंध हो तो उसके अंत में आइन जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन है, ये कार्बन, तो इसकी एक वैलेंसी क्या है, कार्बन के साथ लगी है, तो इसकी जो 3 वैलेंसी होगी उसमें क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ इधर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन और दूसरा कार्बन, इसके मध्य जो है क्या है, सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध जब है, इसके 2 कार्बन को सबसे पहले क्या कहते हैं,
दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, तो इसको लिख लेंगे एथ। अब ये कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बंध है, तो जब सिंगल बंध रहेगा तो उसके में अंत में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एथेन। कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बनेगा तो जो एल्क होता है उसके अंत में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, तो दो कार्बन कहते हैं एथ, और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बंध है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे है कार्बन है, कार्बन कार्बन, इसके साथ क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन, तो यहाँ हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कार्बन की प्रत्येक वैलेंसी के साथ क्या होना चाहिए, यदि कुछ नहीं जुड़ा है तो वहाँ हाइड्रोजन अवश्य जुड़ा होना चाहिए। जैसे यदि हमने ऐसे कह दिया कि ये कार्बन है, यहाँ दो बंध के साथ कार्बन लगा है, तो ये क्या पूर्ण है, नहीं, ये पूर्ण नहीं है, इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जोड़ना जरूरी है, तब जाके क्या कहलाएगा, कंप्लीट कहलाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या होगी, तभी कंप्लीट होगी। तो इस यहाँ देखेंगे जो आपका अगला एग्जाम्पल है, यहाँ देखेंगे ये यहाँ पर एक कार्बन, इधर है दो कार्बन, यहाँ क्या है, तीन कार्बन, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, तो प्रोप लिख लेंगे, प्रोप। अब इसके जो अंत में क्या जोड़ना होता है, यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बंध है, तो सिंगल बंध है तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ देंगे एन, ये हो गया आपका प्रोपेन। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, यहाँ कार्बन है, एक कार्बन कार्बन के बीच क्या है, द्विबंध है, इसकी जो अन्य वैलेंसी है उसके साथ क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन, तो यहाँ हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गई, चार वैलेंसी से कंप्लीट। इस वाले के साथ भी क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ देखेंगे कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन, दो कार्बन, जो कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दो है, तो दो कार्बन हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका एथ। और कार्बन कार्बन के बीच बंधों की संख्या क्या है, डबल बंध है, तो डबल बंध क्या कहते हैं, इन, तो एथ के अंत में क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है, इसका नाम क्या हो गया, एथीन। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, कार्बन हो गया, इनके बीच क्या हो गया, कार्बन के बीच ये जो है आप कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, तीन बंध है, तो इसकी संयोजकता अभी बची है एक, तो यहाँ जोड़ देंगे हाइड्रोजन, अगले में क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो अब यहाँ जो कार्बन है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या एक कार्बन, दो कार्बन, तो इधर का एक कार्बन दो कार्बन है, और इनके बीच बंध कौन सा है, ट्रिपल बंध है। जब इनके बीच ट्रिपल बंध है तो उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, तो दो कार्बन क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, तो लिख लेंगे एथ, और उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। यदि साथ मिला के पढ़ेंगे तो एथाइन। इस प्रकार क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं।